नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है संगठन की समीक्षा या भरोसे का संकट। जी हां, मध्य प्रदेश कांग्रेस में इन दिनों संगठन से ज्यादा नेतृत्व और भरोसे की राजनीति पर चर्चा है। वजह है राहुल गांधी का खुद प्रदेश संगठन की समीक्षा के लिए मैदान में उतरना। अगले महीने राहुल गांधी उज्जैन और रीवा संभाग में संगठन के कामकाज का आकलन करेंगे। खास बात यह है कि वे सिर्फ बड़े नेताओं से रिपोर्ट नहीं लेंगे, बल्कि बूथ और वार्ड स्तर तक के कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद कर सकते हैं। यहीं से सवाल उठने लगे हैं कि क्या प्रदेश कांग्रेस पर दिल्ली को पूरा भरोसा नहीं है। वहीं बीजेपी राहुल के दौरे पर तंज कस रही है और कह रही है कि राहुल के आने से कुछ होने वाला नहीं है। कुल मिलाकर राहुल के एमपी दौरे से पहले कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस संगठन की समीक्षा करेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी के एमपी दौरे से पहले सियासी आंधी। एक बार फिर राहुल गांधी मध्य प्रदेश आ सकते हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक 2.5 साल पहले राहुल ने संगठन सृजन की समीक्षा की जिम्मेदारी खुद ले ली है। अगले महीने वो उज्जैन और रीवा संभाग में संगठन का रिपोर्ट कार्ड देखेंगे और जिला अध्यक्षों से लेकर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं तक से सीधी बात करेंगे। अब सवाल ये है कि आखिर जीतू पटवारी पर उतना भरोसा क्यों नहीं दिख रहा जितना कभी कमलनाथ को मिला करता था। कमलनाथ के दौरे में अक्सर कहा जाता था कि दिल्ली ने उन्हें पूरी तरह फ्री हैंड दे रखा है, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि राहुल गांधी खुद संगठन की निगरानी करने मैदान में उतर रहे हैं। मध्य प्रदेश में पिछले साल जो कांग्रेस पार्टी में संगठन सृजन की प्रक्रिया शुरू हुई है, उसका अंतिम चरण जो है वो जिला कार्यकारिणी के निचले पायदान तक पदाधिकारियों की भर्ती से पूरा होने जा रहा है। प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में पूरे प्रदेश भर की जो कार्यकारिणी है उसको हम एकत्रित करके राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एक कार्यक्रम करेंगे, जिसमें राहुल गांधी जी आएंगे और सबको मार्गदर्शन देंगे। कांग्रेस ने पिछले साल भोपाल से संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की थी। 71 जिला अध्यक्ष भी बनाए गए, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली को सीधे दखल देना पड़ रहा है। इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि पार्टी के भीतर गुटबाजी और आपसी खींचतान अब भी खत्म नहीं हुई है, या फिर प्रदेश नेतृत्व की रिपोर्ट पर भी पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा रहा। इधर बीजेपी ने भी राहुल के दौरे पर तीखा हमला बोला है। जिनके नेतृत्व में कांग्रेस सैकड़ों चुनाव हारी हो, जिनकी अलोकप्रियता मध्य प्रदेश में ऐसी है कि वे 15 महीने की सरकार में दोबारा शक्ल दिखाने नहीं आ पाए कि उन्होंने मध्य प्रदेश के अन्नदाता को छला था, वो मध्य प्रदेश में आकर क्या योगदान देंगे। सही बात तो ये है कि राहुल गांधी जहां जाते हैं वहां पर कांग्रेस डूबती है, जो मध्य प्रदेश में भी होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर कांग्रेस में सब कुछ ठीक है तो फिर दिल्ली को सीधे मोर्चा संभालने की जरूरत क्यों पड़ रही है। क्या प्रदेश नेतृत्व सिर्फ नाम का रह गया है? और अगर 2028 में कांग्रेस को फिर हार मिली तो जिम्मेदारी जीतू पटवारी की तय होगी या फिर राहुल गांधी खुद इसकी जवाबदेही लेंगे। फिलहाल राहुल गांधी की ये समीक्षा कांग्रेस संगठन से ज्यादा पार्टी के भीतर भरोसे की कमी और बढ़ते केंद्रीय नियंत्रण की कहानी बयान करती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, क्या आला कमान को जीतू पर भरोसा नहीं है? दूसरा सवाल, क्या राहुल का परफॉर्मेंस रिव्यू करना बीजेपी के लिए चुनौती बनेगा? तीसरा सवाल, राहुल ने क्यों उज्जैन और रीवा को ही संगठन की समीक्षा के लिए चुना? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता वैभव शुक्ला, कांग्रेस नेत्री हिमानी सिंह और वरिष्ठ पत्रकार मोहनलाल मोदी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। हिमानी जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। केंद्रीय आलाकमान बूथ स्तर तक खुद समीक्षा करेगा, क्या जीतू पटवारी पर भरोसा नहीं है? कृष्ण करे तो लीला, हम करें तो पाप। जब 2024 में छतरपुर में प्रधानमंत्री जी पदाधिकारियों के लिए बैठक लेते हैं तो वाहवाही सब ओर से सुनाई देती है कि इतने वरिष्ठ नेता होते हुए आम कार्यकर्ताओं के साथ, छोटे पदाधिकारियों के साथ बैठक ले रहे हैं, उन्हें निर्देश दे रहे हैं, उनकी रिपोर्ट ले रहे हैं। और अगर राहुल गांधी जी ऐसा करें तो विश्वास की कमी।
तो अगर केंद्रीय नेतृत्व कहीं से भी, मुझे लगता नहीं कि चाहे कांग्रेस पार्टी का कोई फ्रंटल हो या कोई मेन कांग्रेस हो, या एक दूसरे से सब चीजें जुड़ी हुई हैं, इंटरकनेक्टेड होती हैं। आपके यहाँ पर भी चैनल का जो भी वरिष्ठ कर्मचारी से लेकर जो एक छोटा कर्मचारी होता होगा, सब एक ही मकसद को लेकर काम करते हैं, जो भी हम कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से सही खबर, सही न्यूज जनता तक पहुंचाई जाए। सबके रोल अलग अलग होते हैं, पर सभी बिल्कुल। मकसद सबका वही होता है। तो अगर राहुल गांधी जी आकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करना चाहते हैं, ये हमने जब संगठन सृजन शुरू हुआ था तभी बताया था कि इस बार जो है कांग्रेस पार्टी खुद जीतू पटवारी जी ने संगठन सृजन का इनिशिएटिव मध्य प्रदेश के लिए लिया है कि गुजरात के बाद आप मध्य प्रदेश से शुरुआत कीजिए। तो विश्वास की कमी वाला जवाब तो आपको यहीं मिल गया होगा कि लेकिन गांधी आपकी जी को पार्टी न्योता हिमानी दिया जी था। बार बार कहती थी कि कमलनाथ जी को फ्री हैंड है, सब कुछ वो कर रहे हैं, नियुक्तियों से लेके तब। तो क्या जीतू पटवारी को फ्री हैंड नहीं है? चलिए भरोसे की बात छोड़ देते हैं, क्या सेंट्रल कमांड वही सिस्टम आपके यहाँ भी लागू हो गया? वही मैं बता रही हूँ आपको कि हमने कुछ, जब 2024 में हम चुनाव हारे, आपने कहा, आपके चैनल्स पर डिबेट हुई और हर डिबेट में आप बोलते हैं कि हमें कुछ कुछ समीक्षा करने की जरूरत है, कुछ बिल्कुल। चेंजेस करने की जरूरत है। तो संगठन सृजन एक उसी चेंज के रूप में सामने आया, जिसका गुजरात से पहली बार शुरुआत हुई और खुद जीतू पटवारी जी ने इनिशिएटिव लेकर बोला कि हम मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर पर इसको लागू करना चाहते हैं। तो वो फ्री हैंड वाली बात यहाँ खत्म हो जाती है कि जीतू पटवारी जी खुद संगठन सृजन का एक आदर्श स्थापित कर कर पूरे देश के लिए एक मॉडल बनाकर देना चाहते हैं कि एक सबसे पिछली पंक्ति का कार्यकर्ता जो है वो भी राहुल गांधी जी के साथ कनेक्ट करेगा, अपनी समस्याएं बताएगा और उसकी रिपोर्ट भी ठीक सीधे केंद्रीय वरिष्ठ नेतृत्व तक जाएगी, ताकि उसको जो भी परेशानी आ रही है या वो अपने कार्य में अपनी ऊर्जा का प्रदर्शन कर सके और उसको उससे शक्ति मिल सके। तो ना तो विश्वास की बात कहीं से कहीं तक सही है, ना फ्री हैंड की बात कहीं से कहीं तक सही है। बस एक संगठन सृजन जो अपने संगठन को मजबूत बस एक करने के लिए तरीका बदल काम दिया, था। पहले जिस तरीके से होता था अब उसको उस तरीके से कर लिया, जो कमियां बिल्कुल। आपको और दिखी दूसरी बात, उनको आपने दुरुस्त कर एक दिया। सवाल एक सवाल आपने पूछा कि क्यों उज्जैन और रीवा वाले होता, क्यों मालवा, क्यों निमाड़, क्यों ग्वालियर चंबल, तो वो तो सब जगह होता। अब सवाल करते हैं दूसरी पार्टी के जो 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 बहुत सारी बातें कर रहे नहीं, हैं, रीवा तो पे देखिए और बातें उज्जैन तो पे बहुत इसलिए सारी सवाल होती है। आया कि जैसे रीवा से बहुत सारी कमलनाथ आवाजें जी, उठ रही थी अजय सिंह राहुल भैया के रूप में, हाल ही में नूरी खान ने इस्तीफा दे दिया है, तो इसलिए कहीं इस वजह से तो नहीं चुना कि वहां पे थोड़ी ज्यादा दिक्कतें हैं तो वहां पे पहले दुरुस्त किया जाए? नूरी खान जो है अभी आपने देखा होगा आसाम में उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, प्रभारी थी और वहां जीत हासिल की। कुछ पारिवारिक उनके निजी कारण है, उसका उन्होंने उल्लेख किया। उज्जैन तो वो अभी कुछ समय से है ही नहीं, आसाम के चुनाव में व्यस्त थी, तो उसका कारण उज्जैन नहीं है, आसाम ही है उनके इस्तीफे का कारण। और रही बात ये कि जो बातें कही जाती है, तो बहुत सारी बातें इस तरह की करते हैं बीजेपी के ये लोग। तो इसमें बहुत बार ऐसा भी कहा जाता है कि प्रधानमंत्री जिससे गले मिले या जिसके कंधे पे हाथ रखा वो निपट गया। तो बहुत सारे ऐसे फोटोज वीडियो सोशल मीडिया पे हमने देखे हैं, पर हम इन बातों में विश्वास नहीं करते और बोलते भी नहीं है। आपने इन उज्जैन का लोगों का जिक्र कर स्टाइल दिया, है। रीवा का नहीं देखिए किया कि रीवा में देखिए क्यों? अजय सिंह राहुल देखिए भैया पिछले कुछ दिनों से लगातार किस तरह की बातें बोल रहे हैं, इस वजह से क्या? बिल्कुल बिल्कुल। मैं और बता दूं मैं फिर आपको, तो 19 तारीख को धार के दौरे पे हैं, फिर उसके बाद 21 तारीख को इंदौर के दौरे पर हैं। तो वो तो पूरे प्रदेश में दौरा कर रहे हैं, तो ठीक आप है। कहीं का भी बोल लीजिए वो वहीं पे दौरा कर लेंगे। तो इसका मतलब इन चीजों का कोई जवाब नहीं है। सभी नेता मिलकर 2028 के लिए ठीक है। एकजुट होकर अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं ठीक है। और लक्ष्य एक ही है, 2028। ठीक है, तो 2028 का लक्ष्य है वैभव जी, उनका जो कमियां थी उनको दूर कर रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है? क्योंकि आपके यहाँ भी केंद्रीय नेतृत्व का उतना ही दखल है, तो उनके यहाँ यदि हो रहा है तो फिर क्या वजह? क्या उनके रिव्यू करने से कोई घबराहट है या चुनौती बन रहे हैं वो लोग? देखिए, घबराए वो जो असफल होता है, घबराए वो जिसकी संगठन में आस्था कमजोर हो और परिवार में ज्यादा हो। घबराना उसे चाहिए जिसका प्रशिक्षण हवा में हुआ हो, ना कि जमीन पे। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारा प्रशिक्षण शुरू होता है प्राथमिक वर्ग से, हमारा प्रशिक्षण शुरू होता है खेल खेल के शाखाओं से, हमारा प्रशिक्षण शुरू होता है
भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख के रूप में। हमारा प्रशिक्षण शुरू होता है भारतीय जनता पार्टी के बूथ प्रमुख के रूप में। हमारा प्रशिक्षण शुरू होता है भाई तो वो अपना रहे हैं, जनता तो पार्टी फिर के क्या दिक्कत है? मंडल स्तर के सिंधिया जी का भी प्रशिक्षण हुआ था क्या? और सिंधिया अभी जी कुछ का भी समय हुआ था, पूर्व तुलसी सिलावट का प्रशिक्षण हुआ को था, लेके प्रश्न पचौरी जी कांग्रेस का ने हुआ उठाया कि था। भारतीय जनता पार्टी को प्रशिक्षण क्यों इंदौर करती है, इसकी मध्य चिंता प्रदेश की इन्हें बात लगी करूं या रहती है। पूरे देश की बात हमारा करूं? ये सबसे पहले समीक्षा करें कि आप अगर प्रशिक्षण चला रहे हो, चलो अच्छी बात है, तो आपकी विचारधारा क्या है? आप प्रशिक्षण चला रहे हो, अच्छी बात है, आपका मुद्दा क्या है? आप प्रशिक्षण चला रहे हो, अच्छी बात है, मध्य प्रदेश के लिए आपका विजन क्या है? आप क्यों आना चाहते हो? अरे बता देंगे ना, स्वागत है। विजन का टाइम आएगा जब विजन बता देंगे, चुनाव आएगा जब। कोई भी उसे वैभव जी, पहचानिए और सीधा दुरुस्त सवाल है कीजिए। मेरा, लेकिन उसके पहले आपके आप संगठन स्वयं महामंत्री प्रशिक्षित समीक्षा होइए। करें, आपका केंद्रीय नेतृत्व समीक्षा करे, पन्ना प्रमुख की रिपोर्ट मंगाए तो सब ठीक है। यदि वो रिपोर्ट मंगा रहे हैं, राहुल गांधी देख रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, मुझे दिक्कत नहीं है। मुझे सिर्फ इतनी दिक्कत है कि ये अगर इनको इतना ही प्रशिक्षण का शौक है तो ये शाखा जाने लगे, अपने आप प्रशिक्षण हो जाएगा इनका। कोई ठीक नहीं है, क्यों जाने लगे? अपने हाथ जोड़ो में आपके, आप सिंधिया जी को भेजो, तुलसी सिलावट को भेजो, जितने आपने केंद्रीय मंत्री बनाए, हिमंता बिस्वा शर्मा को भेजो। एक बार जाके देखिए दीदी, अच्छा लगेगा। नहीं, मुझे बिल्कुल बहुत नफरत होती है, मुझे तो बहुत ऐसा शाखा फील ही होता क्यों है जाएं? क्या वहीं प्रशिक्षण मिलता है क्या? मुझे इस नफरती विचारधारा से सख्त नफरत है। मेरा मुझे आपसे बिल्कुल निवेदन नहीं है, आप एक बता तो दें फिर देखिए, कहाँ नए मिलता है। प्रवक्ता आते हैं, ये सोचते हैं कि ये शुरुआत करेंगे, इससे पहले ये सब किसी ने कभी बोला ही नहीं है। शाखा जाए मतलब किस लेवल की डिबेट पे बिठाया ब्रजेश जी आज आपने? मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि हम शाखा जाएं? चलिए, तो एक ऑफर दे रहे हैं, लेवल की यदि आपको अच्छा प्रशिक्षण चाहिए, अनुशासन चाहिए तो चले जाइए, ऑफर दे रहे हैं, मत जाइए। लेकिन उनके यहाँ मैंने प्रशिक्षण और भी दिया जाता है, भाई बातें सेवा दल है सब। अभियान चलाना अच्छी बात है, क्लियर कर देती हूँ शुक्ला जी। प्रशिक्षण आप नए का आए मुद्दा हैं क्या तो इसका है, मतलब मध्य ये नहीं प्रदेश कि के आप लिए क्या एबीसीडी विजन से लेके आ शुरुआत रहे हैं मैडम, करेंगे। इस पे बात हाँ, कीजिए। मैं पूछ रही हूँ, आपके वाले विजन से बहुत अलग है ना। हमारा सांप्रदायिकता पर बेस होगा विजन, ना हमारा अरे साहब, नफरत हमारी पर। डबल इंजन की पूछ तो सरकार है, लो, हमारा पूछ इंफ्रास्ट्रक्चर तो लो, मजबूत ये है, हमारा सबको गरीब पता है, क्या कल्याण, जानकारी महिलाओं दे का रहे हो आप? सशक्तिकरण, किसानों आप की नए योजना आए हो आप तो थक मतलब आप जाएंगे। सोच रहे हो कि जब आप एबीसीडी देते से ठीक शुरू है करोगे। हिमानी जी, वैभव जी, आप अपने मैं लौटता हूँ आपके मुख्यमंत्री पास। का नाम भी बता दो। ठीक है, हर चुनाव में मुख्यमंत्री का नाम भी बता दो। ठीक है। मोदी जी, क्या 2028 का डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है राहुल गांधी का ये दौरा और समीक्षा करना, या आप मानते हैं कि प्रदेश नेतृत्व को बाईपास किया जा रहा है? ब्रजेश जी, ये बात सही है, कांग्रेस अपना अधिकतम नुकसान कर चुकी है और मध्य प्रदेश में जितना बड़ा नुकसान कांग्रेस का हुआ है शायद वो कहीं और हुआ हो, क्योंकि हृदय प्रदेश है। जब यहाँ हार जीत होती है तो अखिल भारतीय स्तर पर इसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है। जी, हमने देखा है एक गुट गया है, जा चुका है सिंधिया गुट। अब जो गुट बचे हैं, कमलनाथ है, जीतू पटवारी हैं, अजय सिंह हैं, अपने आप में सभी सीनियर हैं। जीतू पटवारी थोड़ी सी जूनियर पढ़ते हैं। तो इस बात को मैंने भी नोट किया है, बिल्कुल एक निष्पक्ष पत्रकार होने के नाते जो वेटेज, जो ऊंचाई अजय सिंह को मिलना थी वो अभी तक मिली नहीं है। और दिग्विजय सिंह जी को मध्य प्रदेश नकार चुका है पूरी तरह से। आज तक भाजपा जब चुनाव आता है तो दिग्विजय सिंह का भय दिखाते हैं वो लोग, अरे वो दोबारा दिग्विजय सिंह आ जाएंगे, और कमलनाथ जी फेल हो चुके हैं। अब स्थिति ये है कि संगठन का हो गया तो राहुल जी का यहाँ बीच में आना वाकई में छोटी घटना नहीं है। अब अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर सेकंड लाइन तैयार नहीं करेंगे, यदि आप राष्ट्रीय संगठन मंत्रियों को मजबूत नहीं बनाएंगे, यदि आप प्रदेश प्रभारियों को फ्री नहीं छोड़ेंगे, तब तक ये स्थितियां बनती रहेंगी। और यही कारण है कि राहुल गांधी को सीधा मध्य प्रदेश में आना पड़ रहा है। यह एक अच्छी बात हुई कि स्टार्टिंग में कुछ संघ का वर्णन आ गया, तो मैं भाजपा और कांग्रेस दोनों के सम्मानीय जो डेलीगेट्स हैं उनको बताना चाहूंगा कि एक कालखंड 1925 का बड़ा शानदार था जब सेवा दल और संघ एक साथ स्टार्ट हुए। दोनों की शुरुआत नागपुर से ही है और दोनों ही जो संस्थापक है वो मित्र हैं आपस में, सेवा दल के और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। तो राजनीति में विरोधी दल भी मित्र ही होते हैं भाई, मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं होते। अब राजनीति का स्तर इस तरह से जाने लगा हो, वो बात अलग है मोदी जी। हाँ, तो देखिए आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इतनी ऊंचाइयां प्राप्त कर ली कि उसने जनसंघ भी बना दी, फिर भाजपा भी बना दी, और आज की तारीख में वो भाजपा का मार्गदर्शक है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और कांग्रेस ने सरकार संगठन को इतनी ज्यादा तवज्जो दी, सेवा दल को उसने सलामी। तो हिमानी जी स्वीकार कर चुकी ना कि कुछ खामियां थी, उन्हीं को तो दुरुस्त कर रहे हैं। जो आपने कहा गुटों में बटे थे, तो अब गुटों को संतुलन साधने के लिए तो राहुल गांधी आ रहे हैं। तो मरम्मत के लिए जर्जर ही सही, इमारत का होना भी तो जरूरी है।
तो स्थिति आपका ये कि क्या वहाँ पे समझते हो कि इमारत कांग्रेस ढह की चुकी इमारत है। ही नहीं बची, धराशायी हो गई? नहीं तो आप भाई 29 विपक्षी में दल तो है नहीं वो। बचा पाए क्या? 29 भी तो नहीं बचा पाए। आप अरे सोचिए 29 ना कमलनाथ बची, जी जैसा लेकिन एक आज की कद्दावर तारीख में नेता, विपक्ष में तो कांग्रेस ही है मध्य प्रदेश में, तीसरा तो कोई नहीं है विकल्प तो नहीं है। विपक्ष में आप मुद्दे नहीं उठा पा रहे। मतलब लोकतंत्र के लिए इससे बड़ी घातक बात क्या होगी? हम्म। सबसे पुरानी पार्टी जो भारत की है, वो आज मुद्दों मतलब जनता को अपने साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे। आज आज कृषि क्षेत्र में देख लीजिए, एमएसपी के मामले में देख लीजिए, आप किसानों को जो मंडी में परेशानी आ रही है, अब उन अब चीजों को सड़क तो लेकर उतर तो रहे हैं, और कनेक्ट कैसे नहीं कर दिखाएं? पा ठीक रहे है हैं। हिमानी जी, लेकिन जो गुटबाजी थी आपके यहाँ, जो पहले अलग अलग गुटों में बटे थे, उसी को एक करने के लिए राहुल गांधी को उतरना पड़ा मैदान में, जो खामियां थी जो आपने भी बताई हैं। जी, सवाल बस हो गया। जी ठीक, बिल्कुल। पहले तो शुक्ला जी की जवाब दूंगी, फिर मोदी जी का जवाब दूंगी। कि शुक्ला जी कह रहे हैं कि हम संघ की शाखा में जाएं, थोड़ा इतिहास पढ़ें। पहले दिन से शुरू किया है तो एबीसीडी नहीं पढ़े, पुरानी एबीसीडी पढ़ के आए कि इनके जो शाखा के जो पहले प्राथमिक पदाधिकारी थे, वो गए थे हमारे महाराष्ट्र के ट्रेनिंग कैंप में, नाम छुपाकर एंट्री करने की कोशिश कर रहे थे, जिनको पहचान लिया गया था मैडम, कि वो देखना चाहते थे 20 कि साल कांग्रेस में ऐसा क्या करती है एमपी में कि कांग्रेस जिसके बारे में संगठन कमजोर क्यों जिससे हो वो लोग रहा है? सरकार में है। और फिर 20 मैं साल आपको की बोलने भी समीक्षा दूंगी, करें आप। जी सतर्क रहिएगा। आपके सवालों के जवाब देने नहीं बैठी हूँ मैं, आ जाने और आप दीजिए। सुन लीजिए, आपने जो बोला उसका जवाब दे दूंगी ठीक मैं। है, तो संघ पे ना जाए, हम थोड़ा मुद्दे पे आ जाए कि हिमानी आप जी। मेरे ही गए तो सवाल का पहली बार जवाब दे हमने रही हैं। बड़े आपके सवाल का जवाब नहीं दे रही हूँ, आपकी बेवकूफी का जवाब दे रही हूँ, जो आपने मूर्खतापूर्ण एक मैडम सजेशन रखा मैडम था मैडम एबीसीडी मर्यादा से शुरू करते मर्यादा हुए। मर्यादा में प्राथमिक विद्यालय मैं के भी छात्र सारे हैं आप, शब्द निकाल प्राथमिक सकता हूँ, विद्यालय के लेकिन आप छात्र, बहन हो हमारी। प्राथमिक मैं विद्यालय के नहीं निकाल छात्र, पाऊंगा। दिखाइए बहुत दिखाइए, आराम से है। आप दिखाइए, आप प्रदर्शन कीजिए। आप तो फिर आप बीच बीच उग्र में मत क्रॉस होइए। क्वेश्चन क्यों 20 कर साल रही हैं? में क्या झगड़ने किया थोड़ी आपकी बैठे हैं। कांग्रेस ने, वो ब्रजेश बताएं। जी एक माध्यम है, उनके थ्रू बात कीजिए। आप हिमानी जी, मर्यादा तोड़ रहे हैं, अब बीच में वैभव जी मुझसे प्लीज, बातचीत करने लगे। देखिए डिबेट आप को दूसरी दिशा में मत जाइए, आप सवाल पार्टी जवाब आ को जाने थोड़ी दीजिए। बैठे हैं ठीक कि है आप वैभव जी, एक दूसरे हिमानी से जी, बहस करेंगे। आप हिमानी जी, मुझे इधर मेरे उधर बोलते प्लीज, बोलते बीच में बोलेंगे, आप मेरे इतने सवाल उत्तेजित दे मत रही है, ये होइए। दे रही है। आप सीधे मेरे पॉइंट पे। पार्टी के टॉपिक पर डिबेट में बैठे हैं सर, ठीक है, आप ये ध्यान रखिए। मैं आपके क्या जवाब दूंगी? आप बैठे हैं मेरी पार्टी के बारे सीधे में जवाब संवाद मत देने के लिए करिए। यहाँ पर। ठीक है हिमानी जी प्लीज। जी, तो आए थे, वो अपना नाम छुपाकर, छुप छुपाकर घुसने की कोशिश कर रहे थे कि कांग्रेस ऐसा क्या करती है कि जनता के दिलों में राज कर रही है। और हमारे द्वारा उनको पहचान लिया गया, और बाकायदा सम्मान 3 दिन उनके नाम और उनके परिचय के साथ हमने अपने ट्रेनिंग में बिठाया कि हमारे यहाँ ऐसे चोरी छुपे नकाब पहनकर घुसने की और आने की परंपरा नहीं है। हम स्वागत करते हैं आपका, ऐसा ही सम्मान हम अटल बिहारी वाजपेयी को भी दिया करते थे। और रही बात सर्टिफिकेट की, तो मोदी जी, अभी आप कह रहे हैं कि ठीक 29 लोकसभा सीट को अगर हर चीज का आधार बनाना है, तो फिर तो आपको सजेशन देना चाहिए ब्रजेश जी को कि हमें डिबेट पे भी मत बुलाइए, बस आप ही दोनों लोग बैठ कर डिबेट कर लीजिए। लेकिन आज भी 2 प्रदेशों में, हमारी 5 प्रदेशों में से सरकार बनी है संगठन वाली, और हर जगह मध्य प्रदेश में भी वोट का प्रतिशत आप देख लीजिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके चश्मे से मैं नहीं देख पा रही हूँ कि किस तरह से आवाज उठानी चाहिए, पर कहीं ना कहीं सब कुछ बोलते हुए उनके लिए इतना अच्छा आपको ये स्वीकार करना पड़ा कि एमएसपी से लेकर जो जो मुद्दे आपने गिनाए, वो समस्याएं कहीं ना कहीं हैं, उनके बारे में शुक्ला जी को सुनना चाहिए और सोचना चाहिए। जो मुद्दे हम नहीं उठा पा रहे, वो मुद्दे बनाए हैं आपकी भारतीय लेकिन जनता हिमानी पार्टी जी, ने। और रही बात केंद्रीय संगठन नेतृत्व की, पूरी जिम्मेदारी तो ले रहा है, नीचे तक समीक्षा कर रहा है, कार्यकर्ताओं से बूथ लेवल से बात कर रहा है। यदि 2028 में जीत होती है तो श्रेय भी केंद्रीय आला कमान का जाएगा, और हार होती है तो उसकी जवाबदेही कौन लेगा? जीतू पटवारी। वही मैं शुरुआती स्टेटमेंट में मैंने बोला कि आपके ऑफिस का एक छोटे जो ऑफिस बेरर होगा, और आप तक सब लोग मिलकर एक लक्ष्य को लेकर काम करते हैं। ये न्यूज डिबेट में बहुत सारे लगे होंगे, यहाँ पर सिर्फ आप ब्रजेश चौकसी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको भी पता है आपके पीछे कितनी बड़ी टीम लगी हुई होगी। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब सरकार बनेगी तो उस समय वो कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी। हमारे यहाँ वो इस तो तरह मान की ली मैंने सरकार आपकी, कहने का चलन लेकिन जिस तरह ही राहुल नहीं गांधी है जी कि ने ये इस्तीफा मोदी दे दिया था, सरकार, कमलनाथ जी ने ये दे मोदी दिया था, तो सरकार, जिम्मेदारी किसकी ये होगी फिर? योगी सरकार, ये इसकी सरकार, हमारे यहाँ व्यक्ति विशेष की सरकार के नाम से नहीं पहचाना जाता। हमारे यहाँ हमेशा से या तो हमारे गठबंधन के नाम से या अपनी पार्टी के नाम से, उस नाम से ही सरकार को लीडर जाना ही तो जाता है। जिम्मेदारी लेगा ना। यही एक्चुअल लोकतंत्र जो है, बीजेपी यही कह रही है कि लोकतंत्र जहां है। जहां राहुल गांधी जाते हैं नुकसान होता है, तो फिर यदि हार हुई तो जवाबदेही किसकी होगी? राहुल गांधी की होगी या जीतू पटवारी? क्योंकि फ्री हैंड तो है नहीं जीतू पटवारी, वो तो जो कहते जा रहे हैं करते जा रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं। राहुल गांधी और जीतू पटवारी एक साथ हाथ मिलाकर एक ही लक्ष्य को लेकर साथ में चल रहे हैं,
और उस लक्ष्य को पाने के लिए दोनों एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं, जहां उन्हें जिसको एक दूसरे की जरूरत होती है उसको पूरा करते हैं। तो वो तो एक साथ चल रहे हैं वैभव जी, आपके लिए चुनौती बनेंगे, क्योंकि आप केंद्रीय आला कमान देख रहा हो, जहां जहां कांग्रेस कमजोर होती है तो केंद्रीय आला कमान देखता है, मध्य प्रदेश में कमजोर हुई तो देख रहा है, तो आपके लिए तो चुनौती है ही ना। चुनौती लंबे समय से कहीं नजर नहीं आ रही। लंबे समय से चुनौतियां मिले हमको सहर्ष नहीं, स्वीकार अभी है। आप गुटबाजी का फायदा उठा लेते थे ना, वो गुटबाजी को खत्म कर रहा है। राजनीति का हिस्सा है। लेकिन मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूंगा कि राहुल जी की पिछले 10 वर्षों में जो उन्होंने हलफनामे में अपनी आय घोषित की है वो 11 कहां करोड़। से कहां जा रहा हूं, हम संगठन पे बात ये कर तो रहे हैं। एजुकेशन एक आपकी, छोटा सा प्रश्न मोदी है, जी की मेरा छोटा सा प्रश्न है। एजुकेशन प्रश्न तो रिलेटेड क्या है होना मोदी चाहिए जी ना। उन्होंने विदेश यात्राएं करी हैं, relevant तो हो उसमें गए। 60 करोड़ खर्च किया है उन्होंने। वैभव जी, मोदी जी का कहां व्यवहारिक से स्तर लाए? क्या है, उनकी एजुकेशन डिग्री क्या है ये बताइए, डिग्री क्या है उनकी? कोई डिबेट का कोई सब्जेक्ट भी तो होता है ना वैभव जी, आपको सब्जेक्ट पे बोलना है। आप बोल रही थी, मैं बीच में नहीं बोला। अब आप एबीसीडी से शुरू कर रहे हैं, एबीसीडी से आज आए हैं तो आज पूरा हिमानी जी, वैभव एबीसीडी से जी, शुरू करेंगे। दोनों से भाई आग्रह है मेरा, मुद्दे भाई पर है साहब, प्लीज। भाई साहब, वैभव जी सिर्फ जी। मुद्दे पर रहिए ना, हाँ आपके जी। पास उससे बोलने को रिलेटिव कुछ नहीं है तो फिर आप इधर उधर जा रहे हो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ। आप बताएं, पूछें क्या चाहते हैं, मैं सब संतुष्ट करूंगा। अरे भाई, जब उनकी गुटबाजी का आप फायदा उठाते थे, अब राहुल गांधी कुछ कमांड कर रहे हैं, जैसे आपके यहाँ केंद्रीय आला कमान कर रहा है, गुटबाजी खत्म, तो आपके लिए तो चुनौती बनेंगे ना। भाई साहब, किसी के लिए भी चुनौती बन नहीं पा रहे हैं ना। विषय ये है, वो कोशिश पूरी कर रहे हैं चुनौती बनने की, लेकिन वो हरकत पूरी है, काम जीरो है। 2018 में आपको घर बिठा एक दिया डाल था। से दूसरी डाल वो पूरा अच्छे से करते हैं। एक अरे दिन के गठबंधन राजा की वो अच्छे सरकार से बनते हैं, 2024 लेकिन में फिर गायब बनाई हो थी जाते हैं, ब्रजेश विदेश जी, यात्रा ये करने क्यों भूल लगते रहे हैं। हैं? 2040 खुद ही की जो 2024 स्वयं में की यात्रा गठबंधन की रहती है उसमें से 400 बीच में गायब हो नॉन जाते हैं। बायोलॉजिकल का 400 पार का सपना तोड़ दिया था पैदल चल के, टी शर्ट में 8 लाख के सूट का की हवा निकाल दी थी। ये बोलिए ना, 2018 तो खैर पुराना हो गया। अब सूट और अभी आप जूतों मोदी की चर्चा सरकार तो में नहीं रहने बैठे, दीजिए आप। गठबंधन की सरकार में बैठे, गठबंधन की अपने दम पे सरकार नहीं बना पा रहे आप। आपको शर्तें माननी पड़ती हैं नीतीश कुमार की और नायडू की, सबकी। तो आप जो है इतने बड़े बड़े वादे ना कीजिए, जीत हार ठीक सब है। चीजें चलती रहती हैं। पहले आप 2 सीट पे भी थे, तब हमने आपको कभी कभार दान में भी दी है सीटें, और मैं बता रही हूँ चोरी छुपे आपके ठीक है, मैडम, कहीं और चले गए। ट्रेनिंग भी लेकिन दी मोदी है। जी, निपट लीजिए, क्या फिर राहुल बड़ी गांधी की सीधी मॉनिटरिंग से पार्टी को फायदा होगा या प्रदेश नेतृत्व जो है वो कमजोर होगा? उनका बोरा उठा ले जाते हो। अभी तक तो ये समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी एक बहुत बड़ी लकीर नहीं खींच पा रहे हैं, और कारण यही है, मैं बिल्कुल इसमें ना भाजपा ना कांग्रेस मेरे लिए दोनों समान हैं। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, राहुल जी प्रभाव छोड़ने में निष्फल साबित हुए हैं। उनकी पार्टी में लोग गंभीरता से नहीं लेते, तो भाजपा के लिए चुनौती पैदा करना बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। और आप देखिए, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनके बोलने का ढंग देखिए। बल्कि मैं तो कई बार कहता हूँ, ये प्रियंका जी बोलती हैं तो कई बार मोदी जी ध्यान से सुनते हैं। दोनों भाई बहन हैं। आप भी देखिए, फूट डाल रहा हो उनमें, तो संसद में नोट किया है मैंने, और हिमानी जी को धर्म संकट में डाल रहा हो। प्रियंका जी की तारीफ करें कि राहुल गांधी करें। मैं बहुत स्पष्ट बोल रहा हूँ आपसे कि पता नहीं कांग्रेस किस लीग पर जा रही है। भाई हमको अब अगर मैं ये बोल दूं कि यहाँ पर प्रभाव सिर्फ ब्रजेश चौक से डाल पा ठीक रहे है। हैं तो क्या मतलब होगा इसका? हिमानी जी से जवाब लेता हूं। हिमानी जी, कोई छाप नहीं छोड़ पा रहा राहुल गांधी, तो उनका कोई देखिए, फर्क नहीं पड़ेगा, ये चुनौती नहीं बन पाएंगे। छोटा सा जवाब दीजिए, समय नहीं है प्लीज। कुछ चीजें जो होती हैं ये सिर्फ मानसिक अपने दिमाग की सोच होती हैं। अगर ऐसा ना होता 2024 में गठबंधन की सरकार नॉन बायोलॉजिकल ना बनाते, 400 पार हो जाते। अगर मैं यहाँ बोल दूं कि ब्रजेश चौकसी के अलावा यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ पा रहा है अपनी बातचीत के द्वारा, जिसका जवाब देने के लिए मैं अपने आप को थोड़ा दिमाग पर जोर डालूं कि क्या जवाब देना चाहिए मुझे, तो क्या इससे बाकी लोगों की अपने आप को तुलना में कम समझ लेना पड़ेगा? तो ये चीजें ऐसी होती हैं कि कोई भी हो, 2 बच्चे भी एक जैसे नहीं होते। बिल्कुल, और सब में अपनी खूबियां होती हैं, सब में कमियां होती हैं। लेकिन माफी चाहता हूं मैं हिमानी जी, क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए आपको बीच में रोक रहा हूं। चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो राहुल गांधी आ रहे हैं, अब कांग्रेस मजबूत होगी या जो संगठन का प्रदेश नेतृत्व है वो कमजोर होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन कांग्रेस यदि ये कर रही है तो निश्चित तौर पर उसकी कोई रणनीति होगी। जिस तरह से गुटों में बटी हुई कांग्रेस यदि आलाकमान के आने से एकजुट होती है तो निश्चित तौर पर बीजेपी को फर्क पड़ेगा।
लेकिन फर्क कितना डाल पाएंगे, चुनौती कितनी दे पाएंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।